बोल सत्यनारायण भगवान की। एक बार की बात है, नैमिषारण्य की पावन तीर्थ भूमि पर 88,000 महात्मा लोग बैठे हुए थे और आपस में बैठ करके क्या कर रहे थे। जब ग्रुप में बैठते तो क्या बातें होती है, काम धंधे की बात होती है ना। और जुआरी रहेगा तो जुआ की बात होगा, शराबी होगा शराब की बात होगा, गड़जड़ी होगा गड़जड़ी की बात होगा, और जो धर्मात्मा होंगे वो केवल धर्म की बात करेंगे। 88,000 महात्मा ऋषि लोग ना आपस में बैठ करके ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उसी बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो उसको बड़ा आदर पूर्वक बैठा करके नमन दंडवत प्रार्थना करवा करके आसन दे करके बैठाए। सुंदर जितना उसका श्रृंगार करना था, जितना सम्मान करना था उसका सम्मान किए। और 88,000 ऋषि महात्माओं ने एक साथ प्रश्न नहीं किया। अगर सबने प्रश्न कर लिया रहता ना तो आज तक के सत्यनारायण कथा होता ही नहीं, केवल प्रश्न ही प्रश्न कथा होता। सभी 88,000 महात्मा लोग बैठ करके कि उसमें से एक सौनक जी थे, उसमें से एक सौनक जी थे जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज इस संसार में कलयुग का आगमन होने वाला है और सभी कोई न कोई कष्ट से जूझ रहे हैं। धन से, तन से, मन से सब रोग हो चुके हैं, तो इसका दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या है। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उसने कहा कि राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और हमारे पास कोई पंडित हो, कोई मंदिर जाते हैं तो हम लोग विचारने का बात करते हैं, अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं, हम लोग सब पूछते हैं, लेकिन एक चीज नहीं पूछते, हमारा मृत्यु कैसे होगा। सब चीज पूछना, हमारा जो जीवन बना है ना तो अपने मृत्यु को सुधारने के लिए बना है, सब कुछ, लेकिन हम पूछते ही नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न के उत्तर में जरूर दूंगा। तो बोले कि महाराज आप लोग जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करो। बोले महाराज ये सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती है, किसने किया, कभी जीवन पर्यंत कोई किया है क्या, इसका कोई विधि होता है क्या। आज के डेट किसी चीज को बताने के लिए बोल दो तो सबको प्रक्रिया है। तो बोले सत्यनारायण भगवान की भी कोई प्रक्रिया होगी, उसको भी बतला दो। भाई आपको आटा दे दिया जाएगा, आपको जल दे दिया जाएगा, चूल्हा दे दिया जाएगा, तावा दे दिया जाएगा, बेलना चौकी दे दिया जाएगा और रोटी बना करके दे बोल देगा। विधि ही मालूम नहीं रहेगा तो हम रोटी बना के दे सकते हैं क्या। उसको प्रक्रिया है ना, पहले आटे को जल से गूंथना है, फिर रोटी मलना है, फिर बेलना है, आग जलाना है, तावा को गर्म करना है, फिर रखना है, फिर सेकना है, घुमाना है, तेल डालना है, तेल डालना है, उसके बाद रखना, फिर खाएंगे तब तो रोटी बनेगा। अब प्रक्रिया ही मालूम नहीं रहेगा कहाँ से बनेगा। तो बोले इसकी पूजन विधि क्या है। बोले कुछ नहीं है, शुभ मुहूर्त देख करके पूजन करा देना। हमारा जन्म मुहूर्त देख के नहीं हुआ, हमारे मृत्यु मुहूर्त देख करके नहीं होगा, भगवान के लिए मुहूर्त देखने की भी जरूरत हमें नहीं है। जब आपका मन करे तभी आप कथा सुनिए, चाहे दिन हो रात, कथा सुनने के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि आपको शुद्धता देखने की भी जरूरत है। मैंने शुरू में अभिषेक के समय बतला दिया था ना, काम करते चलो नाम जपते चलो। मतलब आप कथा कहीं पे भी रहो, आप चलते भी कथा सुनो। कथा सुननी जरूरी है। कथा क्यों सुननी जरूरी है, इसका भी एक कारण है। शरीर की शुद्धि को हम साबुन से धो सकते हैं और मन की शुद्धि को कथा से धो सकते हैं, क्योंकि मन गंदगी हो चुका है और मन की गंदगी को कैसे दूर करेंगे, कथा सुन करके करेंगे। जितना आप कथा सुनोगे उतनी आपको ईश्वर के प्रति भक्ति जागेगी, और आप कथा नहीं सुनोगे ना तो आपको ईश्वर के प्रति भाव नहीं होगा। न मुझे पूजा आता है न कुछ आता है, मैं कथा सुन करके, न मैं कहीं से दीक्षा लिया न कहीं सुना। मैं मेरे बात देखो ना, अभी वो कथा मंगला गौरी का कर रहा था, मेरे को नींद आ रहा था। मैं बोले कथा कब समाप्त हो प्रभु, कथा कब समाप्त हो। ऐसा मतलब पढ़ने के लिए भी समय नहीं, केवल सुनो। सुनने से हमारे मन की जितने भी विपदाएं हैं, जितने भी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बोले सत्यनारायण भगवान की कथा कोई भी मुहूर्त में सुन लो। बोले पूजा सामग्री क्या है, बोले केले का फल ले लो, चंदन वंदन गुलाल ले करके
एकत्रित हो जाओ, आरती सजा लो, श्रीफल रख लो और सर्वप्रथम एक काम जरूर करना, ब्राह्मण देवता को पहले निमंत्रण जरूर दे देना। भाई ब्राह्मण देवता बिना कथा नहीं होगा, तो ये योग्य ब्राह्मण को बुला करके कथा सुनाना जिसके बारे में जानकारी है, जो विधिवत आपको कथा के बारे में जानकारी दे लो। आजकल तो पीने खाने वाले लोगों को भी कथा बुलाते हैं, उसको बुलाने से और जो शुद्ध अवस्था में नहीं है उसको अगर बुला करके भी हम कथा सुन लेना तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भगवान के बारे में केवल मनोरंजन के लिए और धर्म आचरण के लिए जो कथा कर रहे हैं, केवल अपना धन कमाने के लिए अगर कथा कर रहे हैं ना तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। सामने वाला का कल्याण वो भाव से जो पूजा कराए और जो इसके बारे में विधिवत जानकारी हो ना उनको बुला करके कथा सुनानी चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब क्या करें, गांव में नहीं है तो बुलाना पड़ता है। तो नहीं, जो जानकार हो, क्योंकि आप उसको दक्षिणा दोगे और आपके दक्षिणा को दिए हुए को अगर शराब में लगा देता है, अन्य कामों में लगा देता है ना, तो आपको उसको बिगाड़ने में आपका भी हाथ है। ब्राह्मण गलती भी करे ना तो उसको सुधारना चाहिए। तो कई हम लोग गलती करते तो यजमानों से हमको सीख मिलती है और उस सीख को पकड़नी चाहिए। केवल ब्राह्मण ये दूसरों को ज्ञान ही देता है, कभी कभी यजमानों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस चीज़ को हमें पकड़ना चाहिए। तो योग्य ब्राह्मण को बुला लेना चाहिए। दूसरा चीज और, ब्राह्मण को तो बुलाना निमंत्रण देना जरूरी है, अपने परिवार बंधु बांधवों को भी आमंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि कथा हमें अकेले नहीं सुननी चाहिए। यजमान जी की कथा हो रही है तो यजमान जी को फल की प्राप्ति होगी, लेकिन देखो कितने लोगों को आमंत्रित भी किया है, उनके भी जीवन में कथा का प्रादुर्भाव बनेगा। और कई लोगों को आमंत्रित किया गया होगा वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके काम है केवल आमंत्रण देना, क्योंकि कथा के लिए आमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज लोकाचार हो गए, आमंत्रित नहीं दिया तो मैं जाऊँगा नहीं। तो कथा कहीं पे भी आप कथा सुनने के लिए जाओ, भोजन करने के लिए मत जाओ, कथा सुन के वापस हो जाओ। कथा सुनने के लिए मत। अच्छा, अगर कथा कोई सुनने वाला नहीं है, आपने घर में कथा कर रहे हैं ना, तो मैंने बताया था कि एक लोटे में जल लो, फूल डालो, पुष्प डालो, पत्र डालो, बेलपत्र डालो, हाथ में संकल्प करो, क्योंकि आप पर कथा कराने का संकल्प होना चाहिए। संकल्प, किसी भी पूजन कराने का भी संकल्प होना चाहिए। और हम लोग क्यों आए हैं कि साक्षी हैं, ये बोल सकते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति ने आकर के हमें कथा सुनाया, ब्राह्मण देता है ना, तो हमें भगवान की कथा को सुना, इसलिए साक्षी के लिए। साक्षी नहीं है तो लोटे में जल लेकर के आप कथा कर लीजिए, स्वयं ब्राह्मण को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, और उस जल को लेकर के एक जीवित पेड़ में डाल दीजिए और गर्व से कहिए मैंने भगवान की कथा कहा। तो बोले सबूत दिखाइए, तो आपके में अगर दम हो तो मैंने फलाने वृक्ष के पेड़ में जल डाला है, आप उससे पूछें, वो आपको मन संकल्प अगर सही रहेगा तो बिल्कुल वही देगा, केवल हृदय की भाव होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग को, परिवार वालों को खिला करके। तो फिर बोले सूर्य जी महाराज से सौनक जी पूछे, महाराज ये कथा लो कोई सुने है का, बता तो दे, सत्यनारायण भगवान कथा कोई सुने है का। कहाँ सुने? तो बोले एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। ये हमेशा गरीबी बोलते हैं ब्राह्मणों को, हम लोग ने कथा कराते जाते हैं, मान के आते हैं, हमारे थोड़ा सोचना पड़ता है, घर में देखकर भंडार भरा रहता है, अटपट लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। गरीब ब्राह्मण बोलता है, मेरे को बोलता है, एक जन गर्व से बोलता है कि यजमान है एक गरीब ब्राह्मण आ गया, बड़ी गर्व महसूस होता है, वो गरीब बोलता है। तो भगवान के दिया तो सब कुछ रहता है सभी ब्राह्मणों घर में, लेकिन हमेशा गरीब ब्राह्मण ही बोला जाता है। तो गरीब था, पूजा पाठ कराने जाता था, विवाह कराना, सत्यनारायण की कथा कराना, गणपति कराना, पिंडदान कराना, सब कराता था। अब बूढ़ा हो गया था, अब बूढ़ा हो गया, बेचारा काम दिखता नहीं था, पूजा करा सकता नहीं था, बैठ सकता नहीं था। तो क्या हो गया, उसके दुख को भगवान देखा नहीं गए कि मेरा कारण, इस भक्त के कारण मेरी पूजा हो रही है, आज ये कष्ट से जूझ रहा है, जिसके कष्ट के निवारण करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। और डंडी का रूप धारण करके वो आया और तो ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता तुम्हारी कष्ट का कारण क्या है? ऐसा पूछने वाला कोई नहीं है हमारे जीवन में। आज पूछेंगे तेरे जेब में 100 रुपये है क्या, तेरे अकाउंट में कुछ पैसा बचा हुआ है क्या, हमेशा ऐसे पूछेगा। लेकिन किसी के दुख को पूछने वाला कोई नहीं मिलने वाला आज के दिन में। ब्राह्मण देवता का तकलीफ पहुंचा। ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है, आपको तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपसे आपने पूछा है तो जरूर बताऊंगा
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कोई कथा कराने मुझे नहीं बुलाता, कोई पिंडदान कराने मुझे नहीं बुलाता, और जब मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा, कथा नहीं कराऊंगा, तो आज के डेट पे मेरा परिवार कैसे चलेगा महाराज? इसका कोई उपाय होगा तो मुझे जरूर बताएं। बोले आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन। अब वो तो खुद कथा उसको पता ही नहीं था, उस समय वो कथा के बारे में नहीं जानता था, बाकी सब चीज पूजा वूजा कराता था, सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में जानते ही नहीं था। तो ब्राह्मण ने बोला कि आपने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन लो। अब ब्राह्मण देवता बस सबको पूजन कराएगा तो उसके विधि भी तो उसको मालूम रहेगा, लेकिन उनको उनसे कभी सुने ही नहीं तो कहाँ जानेगा। तो पूछे फिर इसके पूजन में क्या क्या लगते हैं महाराज? तो बोले अपना जो सामान लिखे, कदली, फल, पेवा, मिष्ठान, जो भी जितना आप अर्पण करना चाहो आपको करने हैं, परिवार वालों को बुला, ब्राह्मण देवता को बुला करके कथा सुना, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दो, भोजन करो, नित्य कार्य करते हुए संकल्प करो। बिल्कुल महाराज के लिए धन भी लगते, अरे धन की जरूरत नहीं, तो भगवान पर तो संकल्प कर भी और तो कार्य पूर्ण हो। वहीं पे ब्राह्मण देवता को विश्वास हुआ और उसने वहीं पे संकल्प मन ही मन किया कि हे ब्राह्मण देवता के कथन अनुसार कल जो भी भिक्षा मिलेगा ना, मैं कल ही कथा को सुनूंगा। और ब्राह्मण देवता आंख खोल करके देखे, सामने में जो ब्राह्मण देवता था अंतर्धान हो गए और उसके मन दृढ़ विश्वास हो गया और मन ही मन केवल कथा कथा सोचते सोचते उस ब्राह्मण देवता को रात को नींद नहीं आया। प्रातः काल जल्दी उठा, स्नान आदि किया, बंधु बांधव परिवार वालों को सबको चेता दी है कि आज संध्या काल मेरे घर में भगवान की कथा होने वाली है। ब्राह्मण देवता को भी आमंत्रित किया और भिक्षा मांगने गया। पूर्णिमा तिथि का दिन पड़ा महाराज। अब पूर्णिमा तिथि के घर में हर घर से सीधा निकलता है, आज का सीधा नहीं निकलता है, बंद हो गया है और हमने सीधा देना बंद कर दिए और सीधा नहीं निकलता है। और हम लोग जो है उसको बहुत धन मिला, धन लेकर के आया और ब्राह्मण देवता को बुला करके सुंदर सत्यनारायण भगवान की कथा कराया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। समय के अभाव है महाराज। फिर बोले महाराज ये कथा सुन के वो भाई वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया, संकल्प से नहीं था, लकड़हारा था, लकड़ी पे जीवन यापन करता था, उसके दिन में भी पत्ती आई। ये ब्राह्मण कथा कर रहा था तो वहीं पे लकड़ी के गट्ठा को रखा और पूजन करते हुए देखा ना, तो उसने बहुत सुंदर प्रश्न किया, महाराज आप लोग कथा कर रहे हैं, किस चीज की कथा है, क्या होती है? बोले महाराज इस कथा से जो भी फल की प्राप्ति मांगोगे ना, भगवान कथा में आप सुनने से आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देगी। उसने भी वही पे संकल्प किया और संकल्प करके ना उसे भी रात भर नींद नहीं आया। और दूसरा दिन ना संक्रांति का पर्व पड़ा और उसने क्या किया, जंगल जाकर के समिधा की लकड़ी काट करके लेके आया और भवन में समिधा की लकड़ी का बहुत महत्व होता है, दुगेने दाम से उसको खरीदा गया, सुंदर सामान लेकर के आया और सुंदर सामग्री वगैरह लेकर के आया। परिवार से भगवान इसी सुंदर भगवान की कथा को सुना और एक बार में महाराज जीवन पर्यंत हर संक्रांति, हर पर्व, हर पूर्णिमा को भगवान की कथा सुनते सुनते अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। फिर इनके जीवन में तुरंत फल की प्राप्ति की हुई, इसलिए कि उनकी संकल्प सत्य था और संकल्प पूर्ण होने पे उसने अपने वचनों को निभाया। आगे की कथा में इस कथा हो रही थी, नदी देवालय के पास एक उल्कामुख नाम का जो राजा है, संतान प्राप्ति होने पर ऐसी भव्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रहे थे। उसी समय एक वैश्य सोन चांदी का व्यापार करने वाला वहीं से गुजर रहा था। वैश्य ब्राह्मण जब गुजर रहा था तो ये बनिया लोग बहुत चालाक होते हैं भैया, वैश्य। अब आजकल के तो पता नहीं, ऑनलाइन कथा हो रही है तो किसी के धर्म वाले बोलना उचित नहीं है, तो वैश्य लिखा है तो वैश्य धंधा व्यापार करने वाला वहीं से गुजर रहा था। तो देखे तो उसके मन में आया कि इससे कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग फायदा को देखते हैं, काम को नहीं देखते, फायदा देखते किस फायदा इसको करने से क्या फायदा होता है। तो जाकर के पूछे आप लोग क्या कर रहे हो भाई सब लोग मिल करके? बोले हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोले किसकी कथा? तो कथा सुनने से क्या होता है? बोले हमारे संतान को उत्पत्ति हुई महाराज, तो हम लोग कथा सुन रहे हैं। ब्राह्मण
वैश्य को समझ आ गया, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं था, संतान प्राप्त करने वाली कथा है भाई, मुझे विधि बता दो इसमें क्या क्या होता है। सच में होता है, बिल्कुल होता है। और पूरी विधि को बताया, प्रसाद को लेकर के आए घर में। इधर उसकी पत्नी लीलावती, जैसे भी पति घर में आते ना तो एक गिलास पानी लेकर के आते, कोई ब्राह्मण तो कर दिया है तो एक गिलास पानी लेकर के जरूर सबसे पहले उत्तर, एक भिक्षा मांगने वाला भी अगर आए तो एक गिलास पानी पहले दो उसको। एक गिलास पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्यास पानी जल से बड़ा कोई दान नहीं होता है। कोई अतिथि अगर आए तो एक गिलास जल जरूर देना चाहिए, फिर भिक्षा देना चाहिए। तो लेकर गए, बोले लीलावती रहते तो जल्ला तय डब्बा दे दिया, बहुत बड़े इमरजेंसी काम आ गए, जल्दी आ गए। लीलावती घबरा गई, क्या बात है भाई, पहले पानी नहीं लेकर होता, चिल्लाते सब पानी और मना कर दी। ऐसे काम हो गए महाराज। बोले लीलावती मैं जंगल से गुजर रहा था, काम से आ रहा था, देखा मंदिर में ना संतान प्राप्त करने वाला कथा होती से, अब ये प्रसाद भी लेके आए। और लीलावती वो ये नहीं बताना मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के आया, वो संतान मिली तो संतान नहीं संतान है। और वो सत्यनारायण की कथा बताइए कि क्या मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि वो संतान मिली तो संतान उत्पत्ति करने वाला कथा है। तो बहुत अच्छा है जी। तो आज मैं संकल्प करत हूँ लीलावती, जिन दिन मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई वो दिन मेरा कथा सुनो। संकल्प गलत करे, जिन दिनों का घर में संतान हुई तो कथा कैसे सुन सकते का। जिन दिनों का घर में संतान होगी वो दिनों का घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो सकते का क्या हो सके, बताओ का नहीं हो सके। बैठे कथा में कुछ ना बाबा कहाँ को बैठे हैं, सुनाल पर तो बैठे ना, तब को काहे नहीं हो सके। बिल्कुल सही बात। उसके घर में 6 दिन तक सूतक कार्य करेगा, बहुत चालाक है भगवान। अभी आए देवा थे, भगवान भी प्रसन्न, चल भक्त जैसे भी है ना, आशीर्वाद प्राप्त नहीं। 3 महीने के बाद गर्भावस्थी को धारण की लीलावती ने, और 9वें महीने में सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान की कथा भुला गई। छठी भी हो गए महाराज, भगवान की कथा भुला गई। एक दिन खाना खाए पर बैठे रहे लीलावती में, पत्नी मन ले आते थे, पति मन संकल्प करके भूल जाता। आज तो मार्केट जाना है कि करके वचन दे रही को ना, आज तैयार है जी, और तो लग घुमाए वाले कि कहूँ कि कल को रात तक बोले रही ना, सुबह तक भुला जी, शाम तक के तक भुला जी, जब तक याद नहीं दिला तब तक के खाना खाए पर बैठे। तो खाए के कोई भी बात मनाना होना पति ना, तो भोजन करे तो उतने समय मना सकता, अन्य जगह नहीं मना सकता। तो भोजन एक बहुत अच्छा महत्व है, बैठे अन्य बार तो समय नहीं है। तो बोली महाराज, बोले कहा हो गए, तो बोले से एक बात रही, क्या बात, सत्यनारायण भगवान की कथा कर हमके संतान हुई था, बोला सर आले महाराज, हे लीलावती तो दिमाग खराब हो गया, अब तक पैसा खर्चा हो गया तो सब बता देगा। सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुनना है ना, बहुत धन खर्चा हो गया, एक काम कर वो सुनना है ना, विवाह सुन ले। एक बार हार्ट अटैक आ गया महाराज, भगवान क्षमा कर दी, चल विवाह सुन ले। बहुत डर दिल के है। आज हम लोग नर्म की दे को वादा कर रहे बोला तो कल के दिन 100 रुपये पैसा तो लागत धन मिल जाए, तने देवे तो पैसा मिल जाए। लेकिन जो धर्मात्मा है ना, चल ये काम बस 100 रुपये ला के दे दे, एक आरती और देख लेते। एला 16 साल इंतजार कर पड़ गए महाराज, तो कथा सुने 16 वर्ष के बाद लगी ना अपन बच्चा लेके खेलत कूदत विवाह योग्य हो गई। तो पहले ही के डर में योग्य वर ढूंढे बर जाए, अब ये मैं घरे पैसा घरे में रह के घर दिया दमान ढूंढे बर भेजता, पर सही मन लगा घर के पैसा घरे में रहे तो बेटी घरे में रहे, काबर एक जन तो कन्या खाई और कमाई करे भाई, अगर संपत्ति खाने वाला भी चाहिए तो लेकर के, और योग्य वर भी बोला मिल गए, घर दिया दमान मिल गए, विवाह भी हो गए। लेकिन भगवान सत्यनारायण की कथा भूल गया, और जैसे ही भूला ना विवाह होने के बाद, तो भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा सारा धन वैभव सब नष्ट हो जाए। हमारे जीवन में भी कुछ भी विपत्ति जो आती है ना,
कुछ भी अचानक, तो इतना मान लेना कि हमने जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य किया है। और भगवान ने श्राप दिया। सत्यकेतु नगर के राजा के पास गया, नगर में व्यापार करने के लिए गया था, कुछ चोरी करके आए, कुछ स्वर्ण मुद्रिकाओं को वहीं पे रख दिया। और जो सत्यकेतु राजा के सैनिक लोग स्वर्ण वगैरह को पाया ना, तो सारे स्वर्ण को अंदर कर लिए, राजा दुनिया को सबको अंदर कर दिए। क्योंकि सत्य जहाँ पे हमारे पर विपत्ति आएगी ना, तो हमारे सुनने वाला कोई नहीं होगा, कितना भी सफाई दे दे जीवन में। क्योंकि समय एक ऐसा आता है कि हमारी मर्जी से कुछ कर ये संसार, कितना भी आपको हमने अपना सबूत देंगे ना, समय ही बता सकता है सबूत को। केवल धैर्य रखिए। अगर आप सत्य हैं और आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति है, तो केवल समय का इंतजार करना, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं। किसी को प्रेम भी देते हो ना, तो उसे सबूत देने की जरूरत नहीं, केवल समय का इंतजार करें। आप समय का इंतजार करोगे ना, तो सब आपके समझ चलेगा, केवल सत्य पे ही चलना। तो कितना भी बताए कि महाराज ये तो धन होगा, ये हमारा धन हैगा, हम मतलब पता ही अरे तो स्वर्ण मुद्रिका आगे तो कहाँ ले तो हुई। तो कहते हैं कि हमारे ऊपर जब इनकम टैक्स का थापा पड़ेगा ना, तो वैमानिक पैसा के साथ साथ हमारा मेहनत का भी पैसा अंदर हो जाएगा, घर द्वार सब अंदर हो जाएगा, सिल लग जाएगा, विपत्ति आएगा। तो वैसे इसके साथ हुआ। एक दिन कलावती को रात को आने में देर हो गया, लीलावती बेचैन हो गई, भाई हमारा जवान बेटी, घर में माँ बाप नहीं है, खाए पर पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, पहले नौकर चाकर सब ने, अब बेटी गायब है। रात को 8 बज गए, 9 बज गए, पता नहीं है, मन में बेचैन होने लगा। जैसे ही कलावती आई है तो बहुत चिल्लाया उसको, बोले माँ मुझे गलत मत समझो, मैं सत्यनारायण भगवान, मैंने एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया था ना, तो एक ब्राह्मण के घर में माँ कथा हो रही थी, तो मैंने किसी से सुना है कि जब तक कि कथा ना हो ना, प्रसाद लेकर के नहीं आना चाहिए, प्रसाद लेकर के सबको जाना चाहिए। कहीं भी गए हो ना, मंदिर भी जाओ दर्शन करने, प्रसाद जरूर लेकर। प्रसाद लेके आया, माँ याद आया लीलावती को, बेटी जब तू पैदा नहीं हुई थी, तेरे पिताजी ने ना संकल्प किया था, और उस कथा को हम लोग कर दे पैसा, उसी की गलती की सजा हम लोग आज पा रहे हैं। आज लीलावती का ठिकाना है, देख ध्यान से सुंदर है। आज लीलावती मतलब अकेला कथा कर रही थी, पति में बाहर नहीं। कभी जिंदगी में ऐसा मत सोचना कि अकेले कथा नहीं होती है, शास्त्र प्रमाण है। राजा परीक्षित ने भी अकेले कथा सुना नहीं है। पति बगल में संकल्प रखो ना जी, संकल्प से बड़ा कोई साधना नहीं है। बगल में राम जी ने यज्ञ किया, सीता मैया ने थी स्वर्ण की मूर्ति बनाए, हम तो एक तोलन ला सके थे, ओकर जमाना कतना लगे से भगवान जाने, है ना। लीलावती माना अकेला कथा सुन, ये कथा पहले सुन लेते तो टेंशन लेकर आ जाओ से। अब पत्नी माना अगर कोई काम करते ना, तो अगर फल पत्नी जरूर पूछते। लीलावती कलावती के मन भिक्षा मांग के कथा कराइस, अब कथा में एक ही निवेदन करीच, हमर पति और दमाद जहाँ कोई हो भगवान शीघ्र घर कर जाएंगे। आजकल तो मोबाइल के जमाना है, इंटरनेट के जमाना है, हम एक दूसरे को फोन में कॉन्टेक्ट करके सलाह दे देते हैं। एक दिल के भी कनेक्ट होते, जब भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो बिल्कुल फल लगी। दिल से लीलावती में कनेक्ट करे, हमारे पति और दमाद कहाँ करेगी वही शीघ्र ला लेते, क्योंकि पता ही नहीं है, फोन तो रहा नहीं वो जमाना में, केवल प्रार्थना करे। रात को स्वप्न में सत्यकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, हे राजा तुम्हारा राजा बनिया निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य तहस नहस कर दूंगा। अब वो राजा है भाई, कैसे छोड़ दे? मंत्रीगण बुलाएगी, बैठक कराएगी, आज एक दुष्ट अमल अगर हो जाएगा तो लोग छोड़े वरना, एक आतंकवादी अगर पकड़ा जी ना तो लोग छोड़े वरना, मीटिंग और बैठक हुई है, वकालत हुई, तब जाके वो छुट्टी, तो ये कैसे छोड़ दे? घर में चोरी हुई, अपन मन के बात न रखिस, मंत्रीगण के गण मंत्रीगण फिर बोलिस राजा स्वप्न में दर्शन देखे हो ना, अरे मन तो अपन सजा भुगत चुके हैं, छोड़ दिया जाए। अरे उसको छोड़ा,
स्वर्ण कर्म कराया, भोजन कई दिन से नहीं किया तो मस्त भोजन कराया और उचित दान देकर के अपने घर के भी राजकोष का धन निकाल करके उसको दान दिया, क्षमा याचना किया और विदा किया। भगवान परीक्षा लेने के लिए फिर पहुंचे। इसके मन में अभी भी इतना कष्ट देने के बाद मन पवित्र हुआ है कि नहीं, और परीक्षा लिया गया, तुम्हारे नाम में क्या है बताइए। बनिया ने 3 बार पूछा ब्राह्मण ने, और बनिया ने 3 बार झूठ बोला। महाराज क्यों मांगने आए हो क्या? नहीं मांगने का मन हो बताओ। हर बेल पत्र तो भरा हुआ है, तथास्तु। ब्राह्मण कहता तथास्तु, बेल पत्र भरा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है महाराज, मैं तो केवल पूछ रहा था, आशीर्वाद दिया और निकल गया। मांगने तो आया नहीं था, पूछने आए थे, परीक्षा करने आए थे। और हम झूठ बोल देते हैं, कोई ब्राह्मण देता है तो प्रेम से बोलो, नहीं हमारा है तो थोड़ा सा निकाल कर दे दो। केवल बताओ, पूछने आया, केवल पूछ रहे है तो मांग नहीं रहे, मांगे तब सोचना, पूछ रहे तो बता दो, कुछ भी हो झूठ मत बोलो। कोई पूछ रहे बता दो, है मेरे घर धन है, बिल्कुल है, झूठ मत बोलो। ब्राह्मण से, अपने से जिसको सम्मान करते हो उससे और संतोष से कभी झूठ मत बोलो। बाकी लोगों से बोल सकते हो, जिसका सम्मान करते हो, जिससे आशीर्वाद मिलता है, उससे भी झूठ मत बोलना। कहीं आशीर्वाद दे दिए तो आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है। कुछ चीज हो, किससे संतों से, ब्राह्मणों से और जिसका हम सम्मान करते हैं, ये 3 लोगों से कभी झूठ मत बोलना है, उसका आशीर्वाद लग जाएगा। जब खोल के देखी नाव फल गई ना, देखी बेल पत्थर भरे भरा, विपत्ति तुरंत बेहोश हो गई। वो दबा नहीं, जल छिटा देकर बेहोश होने से उठे और इतना डांट लगाया कि ससुर जी आपको मन का लालसा अभी तक खत्म नहीं, क्या बात है बताइए। बोले बेलपत्र हो गए तो दिखाई नहीं दे रहा। बोलते कुछ गलती करोगे तभी कोई गलती से बहुत भूखता था, क्या गलती करे चलो बता। बोले सब ब्राह्मण देता है से बोले पूछी से तो मैं को मांग ली कि बेलपत्र भरे के बोल वो लालची ससुर बता देते तो का पूछे सो दे भैया महाराज बैठे जा क्षमा याचना कर, जाकर के क्षमा याचना करी। हे ब्राह्मण देवता, आपकी पूजन, आपकी भक्ति, आपकी करुणा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जान पाया, तो मैं तो कलियुग के व्यक्ति हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ, बोला मालूम नहीं। क्षमा याचना कर महाराज, हम स्वर्ण से भरे, नाम लो फिर से स्वर्ण से भरे, मांगे के बड़ा गजब तरीका। और भगवान ये सत्याग्रह की कथा सुना, क्षमा याचना किया। मिला मोबाइल के जमाना तो 5 दिन पहले पता चल जाता है मैं फलाना तारीख के आने वाला हूँ। मैं कभी सोचता हूँ एक जन नौकल पहले भेजे जाए, का राजा मन जो होते हैं ना, हार्ड बात के साथ स्वागत कराने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ये अभी से नहीं, प्राचीन काल समस्या आती है। एक जन नेता निमंत्रण दे, जब मैं यहाँ छठी हुई मैं निमंत्रण दे, अपने घर के कथा बता दे रहा, धर्म ला उसी का निमंत्रण, अब मैं बोला निमंत्रण दे रहा हूँ, काम कार्य वाला निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मोर घर में खराज बजी ओकर पीएम मन के मोर गांव वाले मन के आदमी फोन आल बोले कैसे, बोलते रहते काला निमंत्रण दे। मैं बोले मैं कोई निमंत्रण दे नहीं ते कोई निमंत्रण दे क्या दे, सबको छोड़ो, स्वागत की तैयारी करो, बैठने की व्यवस्था करो। मैं सोच पड़ गई धर्मवाद कब सिखा दिले कल क्या बात कर, मतलब बता रहा हूँ, मतलब ठाट बाट के स्वागत। आजकल फोन का जो जमाना है, फोन में सब चीज हो जाता है। मैं बोलते हैं जब बढ़िया गीत है तो संगे संग नौका ले लग जाते थे, कहा होते थे वही में रुक जाते, स्वागत न करवा लेते। ये लीलावती कलावती मन बैठे रहे तो कराट ले, पूजा हुआ तब जानते हे कलावती लीलावती राजा स्वागत की तैयारी करो। अब लीलावती सोच में पड़ गई, मोमबत्तियाँ और कलावती भी सोच में मोमबत्ती आ गई। अब मन लगी अगर पूजा में वर्षों भर भी देखे थे ना, है लीलावती के पीछे कलावती बेटी तो पिताजी आवाज मैं देखे पर जाते थे पूजा में ताका भी। अब वो तो निकल गई, संकल्प में बैठे हैं पूजा में, एक कलावती है ओम जय जगदीश हरे, चंदन लगा दी, बंदन लगा दी, भोग ऐसे चढ़ा दी, आठमन करे भुला गए, प्रणाम पुलिस चल दे कथा और छोड़ दी, प्रसाद भुला गए। एती होकर पति लोग आ गए, अपने पिताजी लगा पति का अंतर ध्यान हो गए भगवान की कृपा से। राजा बनिया समझ चुके थे और उन्हें थे हे भगवान मोर परिवार से कुछ भी भूल चुक कोई क्षमा याचना करके भगवान, अभी तो दमाकारी से
अंदर ध्यान कैसे हो गए, कई नाम डूब को लेके आकाशवाणी हुई इसकी राजन, सत्य में रहोगे तब आपको पूरा साथ देगा। तुम्हारी पत्नी ने प्रसाद का त्याग करके आया है, घर जाए प्रसाद खा करके आए, पति को प्राप्त करेगा। पिलावती घर में गया, प्रसाद खाया, क्षमा याचना किया, नदी के पास आया, अपने पति को प्राप्त किया, घर गए, सब परिवार मिलकर के भव्य सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा सुनते सुनते जीवन पर्यंत हर संक्रांति हर पर्व को सुनते सुनते अंत में वैकुंठ लोक को भी उसने प्राप्त किया, क्योंकि अब वो समझ गया था दुख पाने। तो कोई व्यक्ति पहले से समझ जाता है और कोई व्यक्ति बाद में समझता है। तो एक बहुत अच्छा है, दुख में सिमरन कोई करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को हो। अरे जब आपको चलने के लायक है, भगवान के मंदिर जाओ, सुनने के लायक है, कथा सुनो, देखने के लायक है, तो संतों का दर्शन करो, मंदिरों का दर्शन करो, तो काहे आपके जीवन में विपत्ति आएगी। इस चीज को ध्यान रखना। अंतिम कथा है, तुंगध्वज नाम का एक राजा था, उसका भी राजपाट बहुत अच्छा था। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार खेलते खेलते महाराज प्यास लगा, प्यास लगने से निद्रा आ जाती है, तो वहीं एक देवालय के पास पेड़ के वृक्ष के नीचे ऐसे आसन लगा करके लेट गया। वहीं पे बंधु बांधव लोग ऐसी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। और कथा सुनने का एक ही नियम है, जैसे आपके घर में कथा होगा, कोई दही को पकड़ेगा गंजी में, कोई परात में प्रसाद को पकड़ेगा और गली के दरवाजे के पास दूर तक के देखेगा कोई बचा तो नहीं है, हमारे घर में कथा हुई है। तो वही द्वारपाल लोग देखे, सबको प्रसाद मिल गए। अरे वो पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो एक दोनों में प्रसाद लेकर के गया और जाकर के देखा, अरे ये तो राजा है। तो पहले के राजा लोग क्रोधी होते हैं, तो उस प्रसाद को ही छोड़ कर, लेकिन प्रसाद दे रहे किसी को तो उसको उठा करके दे दे, ऐसी जबरन रखना। और उसने उठाया नहीं, डर के मारे दंड दे देगा, कोई भरोसा नहीं है भाई, जिस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है, राजा है। अब वो तो छोड़ के आ गया, अब इधर हाँ मुझे नहीं लगा, अब लास्ट में समाप्ति है, हवन बसने लगे, नहीं डलवा दिए रहो क्योंकि अभी जलेगा, क्योंकि अभी हम लोग ब्राह्मण भोजन करेंगे, हवन करेंगे, सब करेंगे, दाल की रोटी जलता रहे, क्योंकि पूर्णाहुति अभी नहीं होगा, पूर्णाहुति ब्राह्मण भोजन के बाद होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि वो अनुष्ठान नहीं आएगा। तो क्या हुआ, अब राजा को निद्रा खुली, अब ये तो अपना मनगढ़ंत कहानी निकाल के चला गया। अब ब्राह्मण देवता सोच में राजा सोचने पड़ गया, ये आटा को रख दिया है दोनों ने, और ये छोटे लोग हैं कि इधर मारने का प्लान थोड़े बनाए हैं, वो उसको थोड़े पता है कि प्रसाद है, बताया कि तो क्या जाने का। और मन में परिकल्पना करते हुए प्रसाद को छोड़ करके निकल गए महाराज। घर में आकर के देखा सब संतान समाप्त हो जाए, हाथ पांव सब समाप्त हो जाए, तो मूर्छित खा के गिर जाता है, उसका मित्र आता है, उसको जगाता है, उसको पूछता है क्या हो तेरे साथ, पूरे दिन भर की प्रक्रिया को बताया। तो बोले महाराज आपने गलती किया, वहाँ पे भगवान की कथा हुआ था, पूछ लेना चाहिए था कम से कम, और अभी जाओ प्रसाद में छोटा बड़ा नहीं होता महाराज, आपको मालूम ही नहीं था, आप जाओ प्रसाद दिए रहे होंगे, क्योंकि प्रसाद में प्रभु साक्षात दर्शन होता है। जिस दिन में आपको प्रसाद बोल दिया उसमें ईश्वर की कहीं पात्रता जरूर बनी रहेगी। गया करके आया, प्रसाद को वही पैक करके खाया, घर आया, सभी पुत्र लोग भी वहीं पहुंच गए, हमारे पिताजी के साथ खाते गए, और सब लोग वहीं पे भगवान की कथा सुनते सुनते अंत में को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान की जो कथा है, पहला संकल्प और दूसरा प्रसाद की महिमा उस कथा में बतलाया गया है। यजमान जी से निवेदन है कि उसने अपने घर में मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए मेरे को बुलाया गया था, और मैं उनका तुंगध्वज लीलावती कलावती इसी में आप लोगों का समय बर्बाद किया। तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती है मुझे बतलाएं, तो मैं आप लोगों को अब कथा सुनाऊं, क्योंकि समय का अभाव है, आप लोग नाराज मत होइएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनाया। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या है सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनाओ, क्या है? नहीं, ये लोग तो सुने हैं, ये लोग सुने हैं भाई, ये लोग किसकी कथा को सुने हैं? जो सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो समय का भाव उसको बता देता हूँ, हमेशा रहते हैं
अब इन लोगों को तो पता ही है। सत्य, सत्य कौन है इस संसार में? सत्य कौन है? मैं सत्य हूँ जो आपको कथा सुना रहा हूँ। क्या आप सत्य हैं? क्या ये घर मकान दुनियादारी सत्य है? तो क्या है सत्य इस संसार में? जो हम नहीं थे तब भी है, थे, अब है, अब भी है, अब हम जब भी रहेंगे तब भी है। और ये जो कथा है, हम नहीं थे तब भी वो कथा है, सत्युग की कथा है। ये हमारे कलयुग आने से पहले कथा हो चुकी है। सोचो, सत्युग से चला, त्रेता में चला, द्वापर में चला, अब कलयुग में कथा हम लोगों के लिए जीवन यहाँ पर प्राणदायक बन गया है। क्योंकि ईश्वर आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, ज्ञान से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो गोविंद ने हमारा और हमने रहेंगे तो ये कथा निरंतर चलते रहेगी, विश्राम नहीं होगा। विश्राम होती कथा का, यहाँ विश्राम हुआ दूसरे जगह चलते रहेगी, कहीं ना कहीं कथा चलते रहेगी, समाप्त नहीं होता है। कभी हम लोग बोलते हैं कहीं पूजा करने जाते हैं, पूजा समाप्त करके आना है, मंदिर का पूजा दर्शन समाप्त करके नहीं, विश्राम करके आना, क्योंकि दर्शन भगवान की पूजन कभी विश्राम होता ही नहीं। तो गोविंद हमारा सत्य है और नारायण सत्य, नारायण ही हमारा सत्य है, साक्षी है। और इनकी जो कथा है, इन लोग सब सुन लिए तो हमारा पूर्ण क्यों नहीं होता? बार बार की कथा सुनते हैं तो हमारे इन लोग किस कथा को सुने हैं? तो वो कथा है श्रीमद् भागवत की कथा, जो उनका मुख लीलावती कलावती सब लोगों ने सुना। क्योंकि भगवान की कथा तो उसी में है ना। इन लोगों को सरकार भगवान की कथा केवल प्रसाद की महिमा और संकल्प की कथा है कि एक दिन हम लोग उस कथा को सुनेंगे। तो आज वैष्णव परिवार में ग्राम हेराम सही में हो रही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से मैं आज गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि इस कथा को जितने लोग भी सुने हैं, यहाँ उपस्थित सभी को, यजमान परिवार और जितने सुनने हैं लोग, और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, सॉन्ग के सिस्टम से जितने लोग कथा सुने हैं, सबके जीवन में वही श्रीमद् भगवान कथा का शीघ्र से शीघ्र आयोजन कराएं। इसी प्रकार मैं स्वयं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को इतना शक्ति दे कि वो श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों के जीवन में भी शीघ्र से आए और उसके यजमान बनने का लायक आप लोगों के जीवन में हो। इस प्रकार आज की कथा यही विश्राम होती है। बोल सत्यनारायण भगवान।